आपको ऐसा लगता है या आपके विचार में कि गौ माता को लेकर हमारे देश में एक कोई विधान कुछ तरीके का पास होना चाहिए, राष्ट्र उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपका बोलने का अधिकार है उस पर। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ये आज का आंदोलन नहीं है, ये बहुत पुराना आंदोलन है। अंग्रेजों के समय से चल रहा था। देश के स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद भी कई बार आंदोलन हुए और 1966 में तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था कि 1 लाख सनातन धर्मावलंबियों ने लोकसभा को घेर लिया था। बिल्कुल। उस समय की तत्कालीन सरकार ने गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत से सैकड़ों साधुओं की हत्या हो गई थी और जितने लोग थे वहाँ सबको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। उसमें धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने उस आंदोलन को प्रारंभ किया था और तत्कालीन बड़े बड़े महात्मा वामदेव जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और हमारे गुरुजी उस समय दंडी सन्यासी थे, पूर्वामनाय जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज, ऐसे बहुत से लोग, किन किन का नाम लगे, सैकड़ों लोग थे। इन सबको जेल हुई, सब जेल में रहे, 9-9, 10-10 महीना तक जेल रहे। तो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। क्या है, किसी वस्तु का जब हम महत्व समझते हैं तब रक्षा होती है। आप जहाँ बैठे हैं ये पथमेड़ा का स्थान है। दूसरा एक पथमेड़ा आपके ध्यान में होगा और ये नंदग्राम है, मनोरमा गौशाला है। यहाँ यहाँ लाखों गौ माता की सेवा होती है, पालन होता है। तो जब हम किसी वस्तु का महत्व समझेंगे तो उसकी रक्षा करेंगे। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, उसी की हम रक्षा करते हैं। सोने चांदी को क्यों अलमारी में रखते हैं, क्यों लाकर में रखते हैं, क्यों तिजोरी में रखते हैं, क्यों बैंक में रखते हैं? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है कि आपत्ति में हमारे यह धन काम आएगा। हॉस्पिटल में या कहीं भी हमारे यह धन हमारे बच्चों को काम आएगा, पढ़ाई में कहीं फीस देना है, कुछ देना है। इसी तरह से जब हम गोमाता के प्रति हमारी आस्था क्या है, इतना ही तो कहना है हम लोगों का। चारों शंकराचार्यों का भी यही आंदोलन है, 5 वैष्णवाचार्य भी यही चाहते। हिंदू मात्र चाहता है, हिंदू मात्र चाहता है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। तो अब देखिए, आपने बात छेड़ दी तो हम शुरू करते हैं। पहले राजा का बेटा राजा होता था। बिल्कुल। आज राजा कौन होता है? आप लोग बनाते हो। बहुमत पर राजा होता है। बिल्कुल। जिसके पास बहुमत है आज वही आपका राजा है, यानी हमारे देश का राजा है, शासनाध्यक्ष है, जिसे आप लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि जो भी कहते हैं। तो बहुमत के आधार पर ही राजा का निर्माण होता है। तो राजा का निर्माण करने वाले जो लोग होते हैं उसको लोक कहते हैं। वो लोक भावना क्या है? लोक भावना गौ माता के पक्ष में है। तो राजा का कर्तव्य है कि लोक भावना का आदर करे, इसलिए राजा का निर्माण किया जाता है। छोटे छोटे गांव होते थे, आज भी हैं। तो गांव में सरपंच का निर्माण क्यों करती है गांव के लोग, ग्रामीण लोग? पंच और सरपंच का निर्माण क्यों करते हैं? कि वो गांव की समस्याओं को हल करे। पूरे देश की समस्या का हल करने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है। उन लोकसभा का, प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति का निर्माण प्रजा करती है। तो वो प्रजा चाहती है कुछ, हमने आपको अधिकार दिया है तो आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे। तो पशु की श्रेणी से जब आप गौ माता को उठा देंगे, राष्ट्रीय टाइगर है ना, राष्ट्रीय मोर है, हाँ। जब उनको राष्ट्रीयता प्राप्त हो सकती है तो गौ माता को राष्ट्रीयता क्यों प्राप्त नहीं हो सकती? जब गौ माता राष्ट्रमाता हो जाएगी तो हम उनको सम्मान देने लगेंगे। गौ पालन करने वाले तो अभी भी पालन करते हैं, यहाँ लाखों गायें हैं। बिल्कुल। और आप लोगों के घरों में भी प्रायः लोग गांव रखते हैं, ग्रामों, हाँ रखते ही हैं। गोपालन तो अभी भी करते हैं। लेकिन जब वो राष्ट्रमाता घोषित हो जाएंगी तो हमारी भावना माँ की जैसी हो जाएगी उनके प्रति। तो उनका अपमान नहीं होगा, सम्मान होगा। और सम्मान होगा तो सुरक्षा होगी। जब सुरक्षा होगी तो आर्थिक दृष्टि से भी हम संपन्न होंगे और धर्म की दृष्टि से भी संपन्न होंगे। धर्म की दृष्टि इसलिए कि हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। हमें चाहते हैं, आप देख रहे हैं देश की जो परिस्थिति है वर्तमान में, पूरे देश में जो हो रहा है, तो ऐसा कहीं लगता है हमें 78 साल से 78 ईयर हो गए कि इस देश को कोई चला रहा है? हम लोगों को नहीं लगता।
हम लोगों को यही लगता है कि हमारे देश को हमारी कोई आध्यात्मिक शक्ति ही चला रही है। इतनी विसंगतियां हैं, इतनी अनेकता हैं और इतनी समस्याएं हैं कि उनका समाधान करना एक किसी व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। बहुत बड़ा देश है भारत देश, और धार्मिक देश है, आध्यात्मिक शक्ति का देश है। लोग कहते हैं कि भारत देश विश्वगुरु था। विश्वगुरु किस दृष्टि से विश्वगुरु था? ज्ञान की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, न राज्यम न राजासीन, न वै राज्यम न राजासीन, न दंडो न च दांडिका, धर्मेणैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्मि। अपने धर्मेणैव, अपने आप सब रक्षा करते थे। ना कोई राजा थी, प्रजा को राजा की आवश्यकता नहीं थी। सब धर्म का पालन करते थे, क्योंकि धर्म ही राजा था। धर्म ही राजा था। प्रजा का पालन राजा करता है, राजा का पालन धर्म करता है, और धर्म का उपदेश धर्माचार्य देते हैं।